अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल के बारे में, यानी एमॉक्सिल कैप्सूल के बारे में कि इसकी यूजेस क्या है, इसकी डोज क्या है और इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एमॉक्सिल कैप्सूल जो है ये एक एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक है, यानी ये बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर प्रेगनेंसी में इस कैप्सूल की बात करें तो प्रेगनेंसी में भी ये एक बहुत सेफ मेडिसिन है। जिस तरह की सेफिक्ज़ाइम है तो इस तरह एमॉक्सिल भी प्रेगनेंसी के दौरान सेफ मेडिसिन है। डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इसको एक प्रेग्नेंट वुमेन यूज़ कर सकती हैं। अगर एमॉक्सिल कैप्सूल की एमजी की बात की जाए तो ये 250 mg और 500 mg में अवेलेबल हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको ख़त्म करने के लिए हम पेशेंट को एमॉक्सिल कैप्सूल दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी को नमूनिया का मसला हुआ, यानी किसी की लंग्स में इन्फेक्शन हुआ हो और उसको खांसी वगैरह का इशू हो, या जो है ना उसके फेफड़ों में अगर बलगम बन गया हो, यानी उसको चाहे खुश्क खांसी हो चाहे बलगमी खांसी हो, लेकिन लंग्स में इन्फेक्शन हो, लंग्स में जो है ना सोजन हो, तो उसको ठीक करने के लिए हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। यानी नमूनिया की हालत में भी दे सकते हैं और अगर लंग्स में वैसे हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए भी ये मेडिसिन डॉक्टर दे सकते हैं पेशेंट को। इसके अलावा टाइफाइड बुखार में भी ये कैप्सूल जो है ना बहुत अच्छा काम करता है, उसमें भी ये मेडिसिन दे सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड बुखार हो जाए। इसके अलावा एच पाइलोरी, यानी अगर किसी के स्टमक में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, यानी ये एक बैक्टीरिया है वो बन गया है और उससे उस पेशेंट के मैदे में दर्द होता है, उससे मोशन भी लग सकते हैं, वॉमिटिंग भी लग सकते हैं, स्टमक में जलन भी हो सकती है इस प्रॉब्लम की वजह से, एच पाइलोरी की वजह से। तो उसको ठीक करने के लिए भी जो है ना एमॉक्सिल कैप्सूल पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया, यानी कान में अगर किसी पेशेंट का दर्द हो और उसमें ज़ख़म बन गया हो या कान में से गंदा पानी आ रहा हो, जैसे इन्फेक्शन टाइप हुआ हो, तो उसको ठीक करने के लिए भी जो है ना एमॉक्सिल कैप्सूल बहुत बेहतरीन कैप्सूल है। इसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शंस में भी इसका यूज़ बहुत आम है, यानी अगर किसी प्रेग्नेंट ख़वातीन को यूटीआई इन्फेक्शन हो जाए या वैसे आम ख़वातीन को भी हो जाए, यानी इसको हम जो है ना पेशाब की नाली के इन्फेक्शन भी कहते हैं कि अगर पेशेंट का पेशाब रुक रुक के आता है, जलन होती है उसमें और पेट में दर्द होता है, तो ऐसी सूरत में, या पेशाब करते वक्त दर्द होता है, तो ऐसी सूरत में हम एमॉक्सिल कैप्सूल जो है ना वो पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा गिनोरिया, यानी कि इस बीमारी में ज़्यादा जो ख़वातीन हैं उनको वजाइनल डिस्चार्ज होता है, पेशाब करते वक्त जो है ना दर्द होता है और फीमेल की जो पेट का निचला हिस्सा है इसमें दर्द महसूस होता है, लेकिन कभी कभार जो वाइट डिस्चार्ज है ये थोड़ा ज़ख़म के टाइप में आता है और इससे बाज़ औक़ात बदबू भी बहुत ज़्यादा आती है। जब ये वो टाइम से अगर किसी पेशेंट को हो और वो टाइम से इलाज ना करवाए तो उसके बाद पेशेंट इस सिचुएशन में चला जाता है, तो ऐसी सूरत में भी एमॉक्सिल कैप्सूल पेशेंट को दे सकते हैं। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसकी साइड इफ़ेक्ट भी बहुत आम है, लेकिन कुछ पेशेंट में इसकी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, कुछ पेशेंट में बिल्कुल भी नहीं है। इसकी बहुत आम सी साइड इफ़ेक्ट हैं, यानी पेशेंट को दस्त लग सकते हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग, यानी भूख की कमी, हेडेक, यरकान और पेट में दर्द, स्किन पर रैशेस, इस तरह की पेशेंट के साथ जो है ना प्रॉब्लम बन सकती है। अगर इसकी डोज की बात करें कि इसको हम दिन में कितनी बार ले सकते हैं, जो 500 mg है वो सुबह शाम खाने के बाद ले सकते हैं, लेकिन 16-17 ईयर से जो ऊपर के पेशेंट हैं उनको इसके अलावा 250 mg भी 2 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, 3 टाइम भी। वो बीमारी पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है, यानी कौन सा इन्फेक्शन से उसको ज़्यादा है कम है, तो वो उसके मुताबिक जो है ना यूज़ करवाया जा सकते हैं, लेकिन खाने के बाद ही
इस मेडिसिन्स को लेना होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।